डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस सुनिए। देखिए, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है और इनकी भुजाएं और माध्यिकाएं समानुपाती है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करना वो देखिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड गिवन मतलब दिया है। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखते हैं, यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन में जो दिया होगा पहले वो लिखना है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। इसके बाद देखिए दिया हुआ क्या है, पहले वो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ, देखिए AB BC और AD पहले वाले त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, देखिए AB AD और BC पहले वाले त्रिभुज की साइड है, तो देखिए ये समानुपाती है इससे। ठीक है, यानी AB अपॉन PQ दिया हुआ है, BC अपॉन QR दिया हुआ है और AD अपॉन PM दिया है, ये आपस में समानुपाती है। अब देखिए PQR की क्रम से बुझाऊं, PQ अपॉन में QR अपॉन में PM, ये समानुपाती है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है, BC है, AD है, वो समानुपाती है त्रिभुज PQR की भुजा PQ QR और PM से। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी इसके बाद आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टू प्रूव, PROV, टू प्रूव। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, ABC ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप है PQR इसकी। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लिखते हैं उपपत्ति। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, इसके बाद आप लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे देंगे हम, सबसे पहले ध्यान देना है। सबसे पहले गिवन क्या है, पहले उसको आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर कि ABC की भुजाएं AB BC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं क्रम से PQ QR तथा PM की समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो आपको लिखना है चूंकि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM ये बराबर दिया हुआ है। ये आपने कहाँ से लिया, गिवन से लिए, दिया है ऊपर क्वेश्चन में पहले से। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ये आपको ध्यान से समझना है कि AD माध्यिका है। ठीक है, और PM माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु होगा और PM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होगा। अगर D और M मध्य बिंदु है तो BD CD इक्वल होगा, QM और MR इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम BD को BC का हाफ बोल सकते हैं और QM को QR का हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए AB अपॉन PQ, देखिए इस BC में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। इससे हमारे इस क्वेश्चन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करके ऊपर वाला ही मिल जाएगा। ठीक है, हाफ से हाफ कट होगा, BC अपॉन QR मिलेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए AB अपॉन PQ ये सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए BC का हाफ क्या होगा, BD होगा, तो BC के हाफ को लिखते BD। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि AD माध्यिका है, D मध्य बिंदु है। सेम QR का हाफ क्या है, QM है, QM और AD और PM ये सेम है, AD और PM। ठीक है, इसको मान लो कोई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को पहले समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये समरूप हो जाएगा तो इससे ए बी सी और पी क्यू आर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नव यानी अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ए बी डी और पी क्यू एम में देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू आपने सिद्ध किया है और बी डी अपॉन क्यू एम यहाँ पे सिद्ध हो गया है और ए डी अपॉन पी एम यहाँ पे सिद्ध हो गया। यानी इस त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में है, समानुपाती है, तो भुजाओं की केस से ही समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है समीकरण एक से। ठीक है, आपको पता है इन दोनों त्रिभुज में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। ये समीकरण 1 से आपने लिया है, समीकरण 1 से लिख दिया है, तो इसीलिए आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, किस रूल से हुआ, बाई ट्रिपल साइड रूल, क्योंकि साइड का रेशियो है, साइड समरूपता नियम से। ठीक है, समरूपता नियम। ठीक है, तो साइड समरूपता नियम से ए बी डी त्रिभुज और पी क्यू एम समरूप हो गई है। जब ये दोनों समरूप हो गई है तो इनकी संगत कोण बराबर होगा। ठीक है, बी और क्यू इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जब समरूप हो गए तो इनके संगत कोण बी और क्यू इक्वल हो जाएगा। तो मैं बी और क्यू को इक्वल लिख सकता हूँ। अब कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है बराबर होते हैं। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को आपको समरूप करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर में ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए यहाँ पे इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो इन दोनों को इक्वल लेके चलते। पहले ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ था इक्वल, तो इन दोनों को हमने इक्वल लिया, यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि ये इसके अनुपात में हो गया और बी और क्यू कोण आपने यहाँ बराबर किया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, समीकरण 2 से। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू ये रहा, बी सी अपॉन क्यू आर ये रहा, और इन दो साइड के बीच का कोण बी और इन दो साइड के बीच का कोण क्यू। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, और ये साइड इसके रेशियो में, ये साइड इसके रेशियो में है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। तो देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल से ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप किया। जैसे ये समरूप हुए तो इनके संगत कोण बी और क्यू इक्वल हो गया। जैसे बी और क्यू इक्वल हुआ तो ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो गया। ठीक है।